पहुंच रहा है, तो मैं गया, वो झबरा किधर है? झबरा, झबरा इधर आ, तू झबरा। आज खुशी का ठिकाना नहीं है, आज मैं अपने में नहीं हूं। आई लॉस्ट माई कंट्रोल। झबरा, सरदेसाई, स्क्रीन ब्रेक करने वाले आ सामने आज, आज। और ये सड़क पर उतरेगा ये मामला, ये रुकेगा नहीं। झबरा, झबरा, झबरा को इंटरव्यू दिया था ना, लॉन्ड्री, अरे लॉन्ड्री, अब तेरी लॉन्ड्री निकालूंगा आज। बोलिए सर, बोलिए, अभी मैं अपने में नहीं हूं। बोलते जाइए सर, बोलते जाइए। तो कोर्ट ने कहा कि आप दिखा दो इसके खिलाफ। देखिए, ये झबरा लॉन्ड्री के खिलाफ, लॉन्ड्री को पहले लाना है, इसकी पूरी धुलाई करनी है, इसको इन द कोर्ट ऑफ लॉ लाना है, एंड दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड एट एनी कॉस्ट। आपको ये बात मालूम है कि नहीं है? जो एफआईआर है उसमें न्यूज लॉन्ड्री आरोपी है ना? यस, आरोपी है, आरोपी है, आरोपी है, आरोपी। अभी सुनिए। हाँ, बोलते जाइए सर। तो कोर्ट ने बोला आप इस पे जवाब दे दो हमको। हाँ, कि जहां बोल रहे हैं कि वो अंदर से लॉक किया था, तो लॉक का चोर लगाया, कैसा लगाया, उसका पंचनामा कहाँ है? दूसरी चीज, कोर्ट ने पूछा, अच्छा आप जो बोल रहे हैं आपके पास में सीसीटीवी है, तो दिशा गिरते समय दिखने वाला कोई सीसीटीवी है क्या? ऊपर से गिर रही है, बोले नहीं है। अच्छा, जहां गिरी थी वहां पर का कोई सीसीटीवी है क्या? बोले नहीं है। बोले ठीक है, बाजू में रखो तुम्हारी फाइल, चलो। हाँ, बोलते जाइए सर, बोलते जाइए। फिर कोर्ट ने पूछा, हाँ, सरकारी वकील क्या बोले मालूम है क्या? अरे सर, बोले वो इतने 4 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, पहले इन्होंने बोला हमको कोई शक नहीं है। तो बोले ठीक है, तब नहीं होगा शक, बाद में शक आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? बोले ना सर नहीं, लेकिन इतना डिले। बोले सुनो, तुमने 3 साल के बाद में केस रीओपन क्यों किया? तुमको कोई अधिकार नहीं दिशा के पिता के ऊपर उंगली उठाने का। बोले तुमने खुद 3 साल के बाद ओपन किया। और दूसरी चीज, तुम कह रहे तुमने एडीआर क्लोज कब किया? बोले अप्रैल 2026 को। इनको कॉपी कब दिया? बोले सर आज दिया। आज दिया ना, इनको आज से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारी फाइल देखने के बाद उसमें से अगर तुम्हारा कुछ बोगसपना दिखा तो ये कल भी केस फाइल कर सकते। तो वो वाले पॉइंट पे आर्गुमेंट मत करो। बोले आप, ये कोर्ट ने क्रॉस किया सर, कोर्ट ने क्रॉस किया। वाह वाह, बहुत जबरदस्त क्रॉस था सर, जबरदस्त। मतलब ये पहले बरगलाने की कोशिश किया, अरे सर ये इतने दिन के बाद आ गया। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, दर्शकों आप परेशान मत होइए, मैं रिपीट कर रहा हूं उनके स्टेटमेंट को, जो भूल गए हो, जो नहीं सुन पाए हो। सरकारी वकील ने दलील दिया कि इतने दिन के बाद सर ये आए, पहले इन्होंने, इनको कोई शिकायत नहीं थी, कोई शंका नहीं थी, फिर ये शंका और शिकायत करने लगे। तो कोर्ट ने पूछा तुमने रीओपन क्यों किया? 22 में ही एसआईटी तो रीओपन हो गया ना सर, एसआईटी गठित हो गया, 22-23 में रीओपन हो गया। और क्लोज रिपोर्ट किया तुमने कब? अप्रैल 2026 में। रिपोर्ट दिया तुम आज। अच्छा, बस। और कोर्ट ने एक सवाल पूछा, बोले इतना बताइए, ये तुम्हारा ही सर्कुलर है पुलिस डिपार्टमेंट का, जो हमको हमारे पुलिस मित्रों ने दिया था, वो कोर्ट को दिया। बोले इसमें क्या लिखा है? 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की कॉपी दिशा के पिता को देना है आपको। मेरा सीधा सवाल है, कोर्ट ने बोला एक ही पॉइंट पे बात कीजिए। दिशा के पिता को 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम की कॉपी दिए थे, यस और नो? नहीं दिए थे। लिख लिया कोर्ट ने। बोले ये तुम्हारे ही कानून का उल्लंघन किया ना तुमने, क्यों नहीं दिए थे फिर? ये भी है ना। तो क्या है, उनके इतने पॉइंट आज कोर्ट में थे। मुझे तो 5 घंटा चला ना आज मैटर। हाँ, 5 घंटा चला, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल 5 घंटा चला। मुझे दो चला, बाद में 3 से 5 चला, ऐसा मतलब वैसे 4 घंटा से। हाँ, 5 भी नहीं, 5.5 चला, 5.5। हाँ, 5.5 क्रॉस क्या? हाँ, फिर दूसरा क्रॉस क्या था सर? अरे मतलब ओवरऑल जो था, कोर्ट ने क्लियर किया तुम्हारा जो कागज का टुकड़ा है, लॉ में इसको कोई वैल्यू नहीं। एफआईआर रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेट करो, ये ऑर्डर इसमें बेस्ट रहेगा, इस तरह का कोर्ट ने इंडिकेशन दिया। बोले आपका क्या कहना है बता दीजिए। बोले हम इस मत के हैं
कि इसमें FIR रजिस्टर करके ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोर्ट उनसे पूछना चाह रही है, मतलब फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर कोर्ट उनको डांट फटकार लगाएंगे। कभी भी शर्म नहीं आ रही है, हर पॉइंट हाँ, पर ये तुम सही, पकड़े गए। ये वर्ड आपने सही बोला, सरकार ने शर्म करनी चाहिए। मतलब सरकार को और पुलिस को वो कोर्ट एक प्रकार से धीरे धीरे एक्सपोज कर रही है कि शर्म आ ही नहीं रही है तुमको। मैंने हर लाइन पर तुमको पूछ रहे हैं। अच्छा, जब सीसीटीवी के बारे में पूछा उनको, तो कहां का सीसीटीवी के बारे में वो कह रहे थे कि ये सीसीटीवी मेरे पास है, किधर का? क्या आपका आवाज कट गया था, क्या बोले? सीसीटीवी के बारे में जो कोर्ट ने पूछा, तो वो इधर से जो सरकारी वकील थे वो कहां के सीसीटीवी के बारे में बोल रहे थे कि ये सीसीटीवी मेरे पास है? वो बिल्डिंग का अब बाद में नया क्रिएट करके लाया ना परमवीर एंड कंपनी ने। अच्छा फर्जी, अब आपको देश का सबसे बड़ा धुरंधर, अब मैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जिस धुरंधर की चर्चा कर रहा था, आज वो धुरंधर नीलेश ओझा जी के साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी वगैरह का जो खेला चलता है ना, सीसीटीवी का खेला, उसको आज एक्सपोज किया इसी धुरंधर ने। बताइए धुरंधर साहब को जरा सा फ्रेम में लीजिए सर, फ्रेम में लीजिए सर। ले रहा हूं। हाँ लीजिए लीजिए, फ्रेम में लीजिए सर, फ्रेम में लीजिए। जब वो आज अदालत पहुंच गए तो पूरा देश बुलाइए सर, आइए सर आइए। अरे ईश्वर लाल जी नमस्कार। ये नमस्कार जी, और ये है हमारे आइए सर आइए। हाँ, एसीपी, एक मिनट। हाँ, ये भीमराज घाटगे साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, पूरा फ्रेम में आइए सर। यस यस, अब आप दिखाई पड़ रहे हैं, देश हाँ, देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। नमस्कार हाँ। नमस्कार। मैं एडवोकेट आइए आइए, किशन प्लीज बेटे प्लीज आइए। आज आपने जो काम किया है वो अद्भुत है, अद्भुत है। ये बेईमान इसी तरीके से फर्जी डिजिटल प्रूफ, ये प्रूफ वो प्रूफ बना करके फर्जी करते रहते हैं। सर अब आप बताइए, आज जो आपने खुलासा किया कोर्ट में, तो कोर्ट की तो निगाहें खुल गई होंगी, बताइए सर थोड़ा सा। मैंने ईशान देवेश सिन्हा इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली कोर्ट से, सेशन कोर्ट मुंबई से। एक मिनट शॉर्ट में हाँ। इन्होंने क्या किया है, NIA कोर्ट में मनसुख हिरेन मर्डर केस का वो विटनेस का स्टेटमेंट निकाला है, जिसने ये बोला कि कैसा परमवीर सिंह ने झूठे ईमेल तैयार किया और न्यूज मीडिया को लीक किया। उसके बारे में उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट दिया था, वो डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट में थे। बाकी जो उन्होंने सीक्रेट, आज मैंने कोर्ट में बोल दिया, मैंने कहा सर ऐसे ईमानदार, इनको लाके खड़ा किया कोर्ट के सामने, ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसके वजह से हमको इतनी चीजें मिली, नहीं तो सर हमको तो कुछ मिलता ही नहीं था। ये मीडिया के लोग और ईमानदार पुलिस वाले, जिसके वजह से मैटर ओपन हुआ। तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि हमने NIA की जो जांच चल रही है मनसुख हिरेन के केस में, तो कैसे परमवीर सिंह ने एक फर्जी साइबर को बुला करके, साइबर एक्सपर्ट को बुला करके एक मेल करवाया, और उस मेल का कुछ ये बतला रहे हैं। तो वो थोड़ा सा बता दीजिए कि वो क्या कहानी थी सर, जिसको आज कोर्ट में रखा गया। बताइए बताइए। साइबर एक्सपर्ट ईशान देवेश सिन्हा, इसको परमवीर सिंह ने बुलाया और उसे कहा कि उसके चैम्बर में ही उसने डुप्लीकेट मेल तैयार किया, जैसे मोहम्मद या जिसके इसकी तरह से आखिर की संगठन के। एक्चुअली तो नहीं है। हाँ, उसको क्या बोला सुनिए, वो जो स्टेटमेंट है ना, मैं भेजता हूँ आपको। वो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि परमवीर सिंह ने बुलाया साइबर एक्सपर्ट को पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए, बाद में खुद के चैम्बर में बुलाया। उसको बोला तुमने वो दिल्ली के केस का जैसे मोहम्मद का ये कैसा निकाला था? बोले मैंने ऐसा ऐसा निकाला था। तो एक काम करना, एक मेल मुझे कर देना। इन्होंने मेल उसको कर दिया। मेल दूसरा ही है, लिंक दूसरी है। उसको परमवीर सिंह ने क्रिएट किया कि एंटीलिया के बॉम्ब स्फोट के जो वहां का जो जिलेटिन रखा था, उसका जिम्मेदारी ये जैसे मोहम्मद ले रहा है। ऐसा झूठा ईमेल क्रिएट कर लिया। तो इसके पास में कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, झूठा ईमेल तैयार कर लेते, झूठे व्हाट्सएप चैट तैयार कर लेते, झूठे सीसीटीवी तैयार कर लेते। और उसमें NIA की इंक्वायरी में आया कि ये न्यूज मीडिया को गई थी, तो ये तो आपका और परमवीर के बीच का कनेक्शन था। तो ये न्यूज मीडिया को दिया किसने? बोले साहब परमवीर ने दिया होगा, मैंने तो दिया नहीं।
तो ये सर मैंने कोर्ट को बताया, मैंने कहा साहब सेम मोडस ऑपरेंडी परमवीर ने ये शैलेंद्र नगरकर ने यहाँ खेला है। इन लोगों ने यहाँ भी ऐसे न्यूज फैलाए कि दिशा के पिता ही उसके मौत के हकदार है, उसके मौत के जिम्मेदार है। तो ये सब कोर्ट को बताया तो कोर्ट की भी सब समझ में आ गया। और आज सरकारी वकील एक विषय बोल रहा था, बोले साहब इन्होंने पहले जो कंप्लेंट कर रहे थे उनके खिलाफ में कंप्लेंट दिया था, नारायण राणे जी के खिलाफ कंप्लेंट। कोर्ट ने कहा मुझे उन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही चीज है, आज उन्होंने कंप्लेंट दिया, एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करना है, ये हमको लगता है। आपका क्या कहना है, बोलो। वाह। तो खारगे साहब मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप वहां से हमारे रिक्वेस्ट को आपने माना और आपने जो पॉइंट फ्लैग किया आज अदालत में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमवीर सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैमरे पर बोल रहा हूं कि ये क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ये वर्दी के नाम पर धब्बा है ये आदमी। इसी आदमी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जो बाद में सांसद बनी, कर्नल पुरोहित को किस प्रकार की यातनाएं दी और स्वीकार करवाने के लिए कि तुम बोलो कि हिंदू आतंकवाद को ये दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भ्रष्टाचारी नेता, उसके इशारे पर, इन महाभ्रष्टाचारियों के इशारे पर ये हिंदू नैरेटिव गढ़ रहे थे, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़वा रहे थे ये परमवीर सिंह। और मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस व्यक्ति को बचा रही है। मैं हैरान हूं। आज देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस माफिया की वर्दी तो उतर गई, ये इस्तीफा अब तो खत्म हो चुका है, रिटायर कर चुका है, लेकिन इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करिए। ये क्रिमिनल है, ये वर्दी पर दाग है, बदनुमा दाग है। और मैं आपको सैल्यूट करता हूं साहब, एसीपी साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आपके पीछे जो वर्दी में दिख रहे हैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। इनके बॉडीगार्ड है ये। सरकार ने सुरक्षा दी गाड़ी के साथ, मैं उनको सैल्यूट करता हूं साहब। सरकार ने स्पेशल सुरक्षा दी उनको। और ये उनके वकील साहब है। सर आपका परिचय दीजिए। सर मैं एडवोकेट भूषण बेंद्रे, गाड़गे साहब का वकील हूं मैं। जैसे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ा सा मैं उसको एलेबोरेट करना चाहता